ओम नमः शिवाय। शिव की लीला में मोह के पर्दे हटते ही सती की परीक्षा से प्रकट होता है परम सत्य। दंडकारण्य में जब सती ने देखा कि शिव श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते हैं तो उनके मन में गहरे मोह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस अद्भुत लीला से सती की जिज्ञासा बढ़ी कि कैसे शिव, जो अपरिमित दिव्यता और ज्ञान के धाम हैं, अपने प्रिय श्री राम के प्रति ऐसा भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। शिव की आज्ञा पर सती ने स्वयं सीता का रूप धारण करके श्री राम के समीप जाकर उनकी परीक्षा करने का निश्चय किया। श्री राम ने अपनी मधुर अभिव्यक्ति और दिव्य स्वरूप से स्पष्ट किया कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं और इस प्रकार शिव के कार्य भी परम सत्य की एक अनूठी लीला का हिस्सा हैं। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि देवताओं के बीच के प्रतीत होने वाले विरोधाभास भी अंततः भक्ति, मोह और ज्ञान के अद्भुत संगम में विलीन हो जाते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता को उजागर करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाई चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मूंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लब निमेष में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माई महिमा तब गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई। प्रकृति उद्दी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय वियाला। किन्ह देहात है करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुषट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय से प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जो भक्त भगवान के सामने धूप दीप और प्रसाद अर्पित करता है,
और श्रद्धा भाव से उनके सामने शास्त्रों या भक्ति पाठ का श्रवण कराता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह श्लोक दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और समर्पण से भी जुड़ी होती है। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान को दीप जलाकर, धूप अर्पित कर और भोग चढ़ाकर उनकी वंदना करते हैं, तब वे हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। साथ ही यदि हम उनके महात्म्य का पाठ सुनते और सुनाते हैं तो यह और भी फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय।